क्या मंत्री, हमारी नींद उड़ गई है और तू चैन की नींद सो रहा है। मैं कौन हूं? तुम जैसे भ्रष्टाचार नेताओं के अत्याचार से पैदा होने वाला मैं समाज का वो विलन हूं, वो एंटीवायरस हूं जिसका जीवन का बस एक ही उद्देश्य है, तुझ जैसे नेताओं का खात्मा करना। 113 आई थी यार मेरी रैंक। 113 आई थी यार, ऑल इंडिया रैंक। पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जरा सा भी अंदाजा है? उसके बावजूद भी मुझे सीट नहीं मिली। पता है क्यों? क्योंकि तेरे भ्रष्टाचार सिस्टम ने उसे किसी अमीर बाप के बेटे को बेच दिया। मैंने बिजनेस करनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे सिस्टम ने मुझे ऑफिसेस के चक्कर पे चक्कर कटवा कटवा के मेरा हौसला ही तोड़ दिया। लेकिन अब और नहीं, मंत्री। अब तुझे मरना होगा यार। You know what, my dear Minister of Corporate Affairs, if you want peace, prepare for war. And the war has already started, my dear Minister. The war has already started. और तुम्हारे खून से मैं समाज का सफाया करना शुरू करूंगा। मैं चाहता तो तुम्हारी असलियत, तुम्हारे सारे डेटा पब्लिक करके तुम्हारी असलियत बाहर निकाल के तुझे जेल भी भिजवा सकता हूँ यार। लेकिन तुम फिर से ये पॉलिटिकल एजेंडा बना के पब्लिक का चूतिया काटोगे। पावर तो है ही तुम्हारे पास। यू विल गेट आउट ऑफ द जेल, है ना? इतने सारे महंगे लॉयर्स। तो मेरी फ्यूचर तो बर्बाद होगी ना। मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला ना, बिजनेस करने के लिए मैं वो सारे कागजात इकट्ठे कर पाया। ठीक है, अंबानियों को तो तुम कौड़ी के भाव पे, अदानी को तो कौड़ी के भाव पे चीजें बेच रहे हो, लेकिन अब और नहीं। इसका होने वाला है द एंड। तुझे मरना होगा मंत्री, तुझे मरना होगा। यू हैव टू डाई। शायद तुम पर्सनली लो, मगर यकीन मानो मैं जरा सा भी इसको पर्सनली नहीं ले रहा। ऐसा लग रहा है कि साक्षात विष्णु भगवान ने कल्कि के अवतार में मुझे भेजा है तेरा खात्मा करने के लिए। मैं एक स्टूडेंट था यार। मैं एक आम सा स्टूडेंट था। मैं तरक्की करना चाहता था, मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था, मगर तकदीर में शायद यही लिखा है ना? तकदीर में यही लिखा है कि यार मुझे क्रांति लानी है, रेवोल्यूशन। सो ठीक है, प्रिपेयर टू डाई माय डियर मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स।